वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में। यानी कि एसडब्ल्यूपी पे टैक्सेशन कैसे लगता है, टैक्स कैसे लगता है। हमने कल एक वीडियो बनाया था कि एसडब्ल्यूपी से हर महीने हम कैसे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो उनमें एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें टैक्स के बारे में बता दीजिए कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है एसडब्ल्यूपी के ऊपर। यानी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तरह से एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ जानकारी हासिल हो जाएगी कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है और इस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और ये जो एसडब्ल्यूपी होती है ना, किन किन लोगों के लिए ठीक रहती है और इसको करने से पहले हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि ये वीडियो आपका वन एंड ऑल, आपका एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यानी कि वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लेंथी हो जाए, तो आपको ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना चाहिए, तभी आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि किन के लिए ठीक है, किन के लिए ठीक नहीं होता है और टैक्स कितना लगता है, कैसे कैलकुलेट होता है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ में, जिससे कि वो भी जानकारी हासिल कर सकें। और आप भी अगर पर्सनल फाइनेंस की जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एसडब्ल्यूपी होती क्या है। अब एसडब्ल्यूपी क्या होती है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। एक सेकेंड। एसडब्ल्यूपी क्या होती है? व्हाट इज एसडब्ल्यूपी? यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का एक तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हर महीना अर्निंग जनरेट हो जाए, आपको हर महीना पैसा मिले, तो वो आपका एसडब्ल्यूपी होता है। सपोज दैट आपने कहीं पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप मंथली, यानी कि आप जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, आप जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली, तो आपको क्या होगा, इनकम आपको आपके अकाउंट के अंदर मिलती जाएगी, मंथली रेगुलर इनकम। ठीक है, तो रेगुलर इनकम आपको आपके अकाउंट के अंदर आती रहेगी। ठीक है, ये है। अब सेकंड क्या है, हाउ डज द एसआईपी वर्क? ये एसआईपी वर्क कैसे करती है, जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एसआईपी वर्क कैसे करती है, जरा इसको समझने के लिए हम इसका प्रयास ये करते हैं कि एसडब्ल्यूपी वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, विल द इन्वेस्टमेंट थ्रू लमसम और एसआईपी। यानी कि एसआईपी को अगर आपका फायदा कर लेना है तो इसके तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, ये म्यूचुअल फंड है। अब देखिए, अगर आपको हर महीने पैसा मिलेगा तो आपके पास पैसा होना चाहिए ना। पैसा अगर नहीं होगा तो आपको पैसा कहां से मिलेगा? कोई खजाना तो है नहीं है जो आपको पैसा ऑटोमेटिकली हर महीने मिलता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि बिल्ड द वेल्थ, यानी कि पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसके थ्रू, लमसम के जरिए या फिर एसआईपी के जरिए। यानी कि यहां पे पैसा आप लगाइए एसआईपी के जरिए, यानी कि इन्वेस्ट कीजिए पहले पैसे को, या फिर आप क्या कीजिए, इसके अंदर लमसम कर दीजिए। यानी कि आप पैसा एक साथ इसके अंदर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आपके कैपेसिटी, या बार बार इसके अंदर लगाते जाइए, तो आपकी एक बेल्ट बन जाएगी। या फिर इसके बाद क्या होता है, एक दूसरा तरीका ये होता है कि लमसम में क्या किया आपने, एक साथ पैसा लगा दिया, जो लमसम है ना, एक साथ पैसा लगा दिया आपने, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, हर महीने आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। या तो आप लमसम एक साथ पैसा कर दीजिए और अगले महीने से आप हर महीने पैसा लेना शुरू कर दीजिए, या फिर आप एसआईपी के जरिए, या फिर लमसम में भी क्या होता है, लमसम में एक तो ये भी तो होता है कि आपने आज 10,000 रुपये लगा दिए, कल 20,000 लगा दिए, फिर 1 लाख लगा दिया, फिर 50 लाख लगा दिया, और फिर आपने 10 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, या 20 साल के बाद में आपने हर महीने इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि डिसाइड हाउ मच यू वांट टू विड्रॉ। अब आपने क्या कर दिया कि आपने वेल्थ बना ली, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, अब आपके मन के अंदर ये आ रहा है, भैया मुझे कितना पैसा विड्रॉल करना है, यानी कि मुझे हर महीना कितना पैसा निकालना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि 6 to 8% आपको ईयरली विड्रॉल करना चाहिए, ईयरली विड्रॉल करना चाहिए। हालांकि इसका कोई स्टैंडर्ड रूल तो यही है कि 6 से 8% करना चाहिए। बहुत सारे लोग 4% का भी ईयरली विड्रॉल करते हैं। ईयरली, मान लीजिए आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है, आप लमसम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं आज ही लमसम करूं 1 करोड़ रुपए, और आप अगले महीने से पैसा चाहते हैं, तो आपको इस 1 करोड़ का कितना पैसा आपको विड्रॉल करना चाहिए। इस 1 करोड़ का मान लीजिए 6% निकाल लेता हूं, तो कितना हो गया, 6 लाख रुपीज आपका हो गया। ठीक है,
6 लाख रुपए हो गए। अब 6 लाख के कितना, 12 पंजे 60, यानी 50,000 रुपए आप हर महीने क्या कर सकते हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 4% ही विड्रॉल करते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया था कि 4% लोग कैसे करते हैं, 6% करते हैं, 10% विड्रॉल करेंगे तो क्या होगा। आप कल वाले वीडियो को देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में जाकर के, तो आपको और ज्यादा प्रॉपर जानकारी हासिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपने क्या किया कि आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मेरे को ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10,000 रुपए, एक सेकेंड, 10,000 रुपए मुझे हर महीना विड्रॉल करना है, 10,000 रुपए। तो क्या होगा, यूनिट्स आर सोल्ड टू मैच योर विड्रॉल। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं चाहे एसआईपी के जरिए लमसम करने के लिए, तो यूनिट्स मिलती है ना। तो जब आप बेचेंगे, आपने 10,000 रुपए निकालने हैं, तो जब 10,000 आप निकालेंगे तो आपको कुछ यूनिट बेचनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए उस दिन, जिस दिन ऑर्डर प्लेस होगा उस दिन मान लीजिए यूनिट का प्राइस चल रहा था 10 रुपए, मान लीजिए एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कि उस दिन 10 रुपए का प्राइस चल रहा था एक यूनिट का। तो आपको कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी, चूंकि आपको 10,000 रुपए चाहिए, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि आपको 1000 यूनिट क्या करनी पड़ेंगी, सोल्ड करनी पड़ेंगी, सेल करनी पड़ेंगी। 1000 यूनिट उस दिन आपको बेचनी पड़ेंगी, तब आपको 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और फिर क्या होगा, मनी इज सेंड टू योर बैंक, यानी कि पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर, ऐसा नहीं सैटरडे संडे को, सैटरडे छुट्टी रहती है, तो वर्किंग डेज के अंदर यानी कि सेम डे या फिर अगले दिन आपका पैसा 1 या 2 दिन के अंदर पैसा आ जाता है नॉर्मली। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टमेंट सेज ग्रो, स्टे ग्रोज। यानी कि एचडब्ल्यू का फायदा एक ये भी होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको पूरा पैसा एक साथ नहीं निकालना पड़ता है, आपको जितनी जरूरत है आप हर महीना पैसा निकालते रहिए और बाकी का पैसा आपका इन्वेस्ट होता रहेगा, यानी कि उस पर आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहेगा, यानी कि पैसा ग्रो भी होता जाएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। देखिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर का यूज करना है आपको कि कैलकुलेटर कैसे वर्क करता था। तो इसके लिए प्लीज मेरा कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि एचडब्ल्यूपी से हम जिंदगी भर पैसा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, किस कंडीशन में हम पैसा ले सकते हैं जिंदगी भर, किस कंडीशन में पैसा नहीं ले सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में आपको कैलकुलेशन करके बताई थी, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके चीजों को समझ में आए कि। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आपको उस वीडियो का लिंक आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने के लिए पहला वाला वीडियो देख लीजिए हमारा, बहुत बढ़िया है। बेनिफिट्स ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि हम बात कर लेते हैं कि जो फायदे क्या होते हैं, जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करते हैं हम, एचडब्ल्यू भी करते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको, जैसे कि ये उन लोगों को जरूरत पड़ती है, किन लोगों के लिए जरूरी होता है, ये उन लोगों के लिए जरूरी होता है जो कि आपका रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, या उनके पास एक लिमिटेड एक टाइम पीरियड होता है कि भैया मेरे को ना ऐसा पैसा चाहिए कि 10 साल तक मेरा काम चल जाए, 5 साल तक काम चल जाए, ठीक है। या बच्चों की स्टडी के लिए, तो बच्चे की स्टडी होती है, तो बच्चे की स्टडी के लिए हर महीने खर्चा चाहिए होता है ना। आपका बच्चा चाहे छोटी क्लास में, चाहे बड़ी क्लास में, चाहे फिर कोई डिग्री कर रहा है, तो उसके लिए हर महीने खर्चा चाहिए होता है। कैसे खर्चा चाहिए होता है, उसकी फीस जाती है, उसके जो ग्रॉस एक्सपेंसेस होते हैं, जो बुक्स वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं, आना जाना वो खर्चे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा है, आपका 5वीं क्लास में पढ़ता है और आपकी प्लानिंग करना चाहते हैं कि 12वीं क्लास तक का मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, तो आप उसके लिए एचडब्ल्यू प्लान लगा सकते हैं कि भैया मैंने एक साथ पैसा इतना डाल दिया और हर महीने इतना पैसा मेरे बच्चे की स्टडी के लिए ऑटोमेटिकली अकाउंट के अंदर आ जाया करेगा, तो मेरा बच्चे की तरफ से फ्री हो जाऊंगा, बच्चे का मेरे पे बर्डन नहीं रहेगा। तो इसलिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, तो इसका ये फायदा है, बेनिफिट एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब हम बच्चे की स्टडी करने के लिए अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो हमें वो सारा पैसा एक साथ नहीं निकालना पड़ता है। हम क्या करते हैं, सारा पैसा मान लीजिए कहीं से निकाल लिया और एक साथ सारा पैसा कहीं पर डाल दिया हमने, एफडी के अंदर या कहीं और भी डाल दिया, हालांकि वहां पे रिटर्न अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने डाल दिया। तो इससे होता क्या है कि हमें सारा पैसा विड्रॉल करना पड़ता है, कहीं पे भी हमने लगा रखा है। तो यहां पर क्या रहता है कि यहाँ पे आपका पैसा, सारा पैसा क्या है, इन्वेस्टेड है, सारा पैसा लगा हुआ है, और उसमें से आपको जितनी जरूरत पड़ रही है आप उतना पैसा ले लेते हैं, और बाकी बचे हुए पैसे पे आपको अच्छे रिटर्न आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये आपको एक बेनिफिट ये हो जाता है, क्योंकि बेनिफिट्स ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है। इसके अलावा इसकी लिक्विडिटी का इश्यू नहीं रहता है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास म्यूचुअल फंड है, आप इसमें चाहें तो ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, कम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा अटक जाएगा, आपका पैसा रुक जाएगा, आपको 4-5 दिन का वेट करना पड़ेगा, आपको एफडी कैंसिल करवाने के लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा। सब कुछ आप ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है, यानी कि इसके अंदर लिक्विडिटी का इशू बिल्कुल भी नहीं है। तो
और इसके बाद में इसकी एक अच्छी की बात बताएं कि इसका और फायदा क्या होता है कि आपको इसके अंदर अच्छे रिटर्न भी मिल जाते हैं। आपका पैसा अगर मान लीजिए किसी दूसरी स्कीम के अंदर पड़ा हुआ है, एफडी के अंदर पड़ा हुआ, तो मान लीजिए आपका पैसा, तो एफडी के अंदर आपको हर महीने तो पैसा मिलेगा नहीं, आपको एफडी को कैंसिल कराना पड़ेगा, है ना। इसका या फिर आपको एसबीआई की एन्युटी स्कीम के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन वहां पे क्या होता है, रिटर्न नहीं मिलते हैं एफडी के अंदर या फिर एन्युटी स्कीम के अंदर आपको रिटर्न नहीं मिलते हैं, वो एफडी वाले रिटर्न मिलते हैं। यहाँ पर आपको हर महीने पैसा मिल रहा है और आपको रिटर्न भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। अब अच्छे कैसे मिल रहे हैं, अगर पिछले 15-20 साल 30 साल का अगर बात करें तो हमें म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मली हमें 14-15% की कंपाउंड इंटरेस्ट हमें नॉर्मली मिली है, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही मिलती रहेगी तो हमारी तो बल्ले बल्ले है, काम ही अच्छा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमें ज्यादा लालच ना करते हुए 12% का लेके चलना चाहिए कि 12% में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए, दैट्स इनफ हमारे लिए, वो अच्छा है, ठीक है। चलिए, हु शुड कंसीडर एचडब्ल्यूपी। अब एचडब्ल्यूपी कौन करना चाहिए, हालांकि इसका मैंने आपको इस पॉइंट का आंसर पहले ही दे दिया कि कोई रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं या अपने बच्चों की स्टडी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि हर महीने मुझे खर्चा चाहिए, ठीक है ना, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप अपने मैनेज कर सकते हैं खुद के ही। आपके मान लीजिए आपकी सैलरी से इनकम प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन आपका पैसा कहीं से एक साथ आ गया था, तो आप चाहते हैं कि हर महीने मुझे एडिशनल मेरा पैसा 10 या 20 हज़ार या 50 हज़ार का ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में पैसा आ जाया करे, तो आप ऐसे कर क्या कर सकते हैं, आप एचडब्ल्यूपी सेट कर सकते हैं और पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा हर महीने। तो इस प्रकार से आप अपनी फायदा ले सकते हैं एचडब्ल्यूपी स्कीम का। चलिए, अब देखिए एसडब्ल्यूपी स्कीम को अगर हमें समझना है तो एसडब्ल्यूपी के बारे में थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं कि एसआईपी वर्सेस एसडब्ल्यूपी क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना चाहिए कि एसडब्ल्यूपी और एसआईपी में कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसे कि प्रॉपर तरीके से समझ जाएं, क्योंकि कंपेयर करने से हम चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एसआईपी वर्सेस एसडब्ल्यूपी का आपको यहाँ पे चार्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप फोकस कीजिएगा। पर्पज, यानी कि एसआईपी क्यों की जाती है और एसडब्ल्यूपी क्यों की जाती है, दोनों का पर्पज समझ लेते हैं। देखिए यहां पर है कि इन्वेस्टिंग रेगुलरली, एसआईपी इसलिए की जाती है कि आप इन्वेस्ट रेगुलर करेंगे और आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, क्योंकि हमें पहले वेल्थ बनानी पड़ती है। बिना एसडब्ल्यूपी के आपका अगर आपका वेल्थ नहीं है तो एसडब्ल्यूपी का कोई काम ही नहीं है। अब यहां पे क्या होता है, तो विड्रॉ मनी एट रेगुलर इंटरवल, एसडब्ल्यूपी हम रेगुलर इंटरवल पर हम क्या कर सकते हैं, मनी का विड्रॉल कर सकते हैं। कैश फ्लो डायरेक्शन, मनी गोज फ्रॉम द बैंक अकाउंट टू म्यूचुअल फंड, एसआईपी के अंदर आपकी बैंक से पैसा कहां पे जाता है, म्यूचुअल फंड के अंदर जाता है, लेकिन एसडब्ल्यूपी से आपका पैसा म्यूचुअल फंड से आपके बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर आता है, बैंक के अकाउंट के अंदर आता है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अगले पॉइंट्स पर। यहां पे देखिए क्या है, सुटेबल फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, सैलरीड इंडिविजुअल्स, यानी कि जिनकी सैलरी आती है और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं, उनके लिए एसआईपी अच्छी होती है। और एसडब्ल्यूपी किन के लिए अच्छी होती है, जो रिटायरीज हैं, जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, इनकम सीकर, जो इनकम जनरेट करना चाहते हैं हर महीने, उनके लिए, और जो हर महीने विड्रॉल पैसा चाहते हैं, हर महीने पैसा चाहते हैं विड्रॉल करके, उनके लिए। इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होती है, हम एसआईपी को हम मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, और कस्टम यानी कि अपने अकॉर्डिंगली हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एचडब्ल्यूपी आपकी मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, और कस्टम विड्रॉल, यानी कि टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको पैसा कितना एसआईपी जरिए कितना जमा करना है, कब करना है और निकालना है, वो भी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कॉर्पस रिक्वायरमेंट, नो सिग्निफिकेंट कैपिटल नीडेड, स्टार्ट्स विद स्मॉल अकाउंट, यानी कि एसआईपी करने के लिए आपको कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, 500 रुपए से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन एचडब्ल्यू क्या होती है, रिक्वायर्ड अ बिल्ट अ फंड, यानी कि आपके पास एक फंड होना चाहिए, चाहे वो उस पैसे को आप एक साथ जमा कर दीजिए लमसम के थ्रू, या फिर एसआईपी के जरिए आप फंड को तैयार कीजिए, फंड को बनाइए, ठीक है। मेन गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। एसआईपी का गोल होता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा बने, लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा बने, ये गोल होता है हमारा। और यहां से एचडब्ल्यू में क्या होता है कि रेगुलर इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, हमने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमें उस पर रेगुलर इनकम मिले, ठीक है। रिस्क एक्सपोजर, मार्केट रिस्क ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज, यानी कि जब हम एसआईपी करते हैं तो उसके अंदर रिस्क तो रहता ही रहता है, ठीक है ना। अब ये कैटेगराइज रहता है कि स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है, मिड कैप में कम होता है, फिर लार्ज कैप में और कम होता है, तो रिस्क रहता है। मार्केट रिस्क ड्यूरिंग द विड्रॉल फेज, यानी कि इसके अंदर भी रिस्क रहता है, ठीक है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिस्क भी हमारा काफी कम हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर, टाइम होराइजन, यानी जब आप एसआईपी करते हैं तो कम से कम आप
5 से 10 साल के लिए कीजिए तो अच्छा रहता है। और SWP पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट सोल्ड बेस्ड ऑन NAV, NAV के हिसाब से आप जितना भी पैसा विड्रॉल करते हैं, आपकी देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यूनिट मिलती जाती है, हर प्राइस पे अलग अलग प्राइस पे आपको यूनिट मिलती है। जब आप सेल करते हैं तो उस दिन की जो रेट थी उस हिसाब से आपकी यूनिट बेच दी जाती है, और जब तक आपके पास यूनिट रहेंगी आप पैसा यूज करते रहेंगे लाइफ टाइम, और जल्दी खत्म हो जाएंगे तो आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, रिटर्न, फोकस ऑन ग्रोथ थ्रू मार्केट एप्रिसिएशन। अब रिटर्न सीधी बात है, रिटर्न इस पे रिटर्न हो या SWP पे हो, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है, उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, कैन इंक्रीज डिक्रीज SIP, आप SIP का अमाउंट कभी भी डिक्रीज या घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप जो SWP होती है उसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीने चाह रहे थे, आप चाहते हैं कि नहीं भैया मेरे को और ज्यादा चाहिए, 20,000 रुपये महीने चाहिए, तो आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। टाइमिंग बेनिफिट ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी जब SIP करते हैं तो हमें इसका एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, क्योंकि आज हम सस्ती खरीद रहे हैं तो कल महंगी खरीदेंगे, फिर परसों महंगी हो सकता है, फिर सस्ती खरीदेंगे, तो एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। और इसमें क्या होता है, अवॉइड इमोशनल डिसीजन ड्यूरिंग मार्केट वॉलिडिटी, यानी कि जब मार्केट का कंडीशन खराब चल रही होती है तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अरे मार्केट खराब चल रहा है पैसा निकाल लो, तो SW के जरिए पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट खराब चल रहा है और उस समय पे आप ज्यादा पैसा निकालेंगे मतलब कि आपकी ज्यादा यूनिट्स रिडीम हो जाएंगी, और ज्यादा यूनिट रिडीम होंगी, इसका मतलब यह कि आपको लॉस ज्यादा होगा। राइट, चलिए, नो इनकम अनटिल रिडेम्पशन, यानी कि जब तक आपने SIP कर रखी है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसा, तब तक आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। प्रॉफिट कब होता है, जब हम पैसे को निकालते हैं, जब आप रिडीम करते हैं तब पैसा होता है। तो रेगुलर इनकम स्टार्ट एज सून एज SWP इज एक्टिव, जैसे आपकी SWP एक्टिव हो जाएगी आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी। एंट्री पॉइंट, आप कभी भी कर सकते हैं SIP, कभी भी कर सकते हैं, आप 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए, SWP के लिए आपके पास पहले फंड होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन, SIP नीड पेशेंस टू सी रिजल्ट्स, SIP के आप कर रहे हैं तो आपको पास पेशेंस होना चाहिए, तभी आपका पैसा बनता है। और SWP के आपका कंट्रोल होना चाहिए कि जब मार्केट अगर सही नहीं चल रहा है तो कम पैसा निकालिए, और मार्केट अच्छा निकाल रहा है तो आप ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। चलिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, जरा इसकी तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भैया थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन SWP, आप अगर SWP में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अभी हम मेन पॉइंट पे आने वाले हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कि टैक्स कैसे लगता है SWP में। देखिए, मेरा उद्देश्य था कि जो नए विजिटर भी है ना उनको भी सारी जानकारी हासिल हो जाए, इसीलिए मैंने इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ कैलकुलेट करके बताने का प्रयास किया है। टैक्सेशन, जो कि टैक्सेशन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर भी हम आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है, इसके जस्ट इसके बाद ही आने वाला है, तो इसलिए बेफिक्र रहिए। देखिए, जब आप करते हैं SWP, जब आप SWP करते हैं तो आपका सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, SWP करते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए आपके पास, या फिर SIP के जरिए आप अमाउंट को क्या करिए, बनाइए, वेल्थ बनाइए। विड्रॉइंग मोर देन द फंड पोटेंशियल रिटर्न में लीड टू फास्टर डिसेप्शन, यानी कि इसका मतलब ये है सेकंड पॉइंट का, कि अगर मार्केट में रिटर्न आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं और आप ज्यादा पैसा विड्रॉल कर रहे हो तो आपकी कैपिटल जल्दी खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जब कैपिटल ही खत्म हो जाएगी तो फिर आपको फिर पैसा कहां से मिलेगा। ठीक है, तो कैपिटल को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो जब भी मार्केट कंडीशन ठीक नहीं होती है, आपको क्या करना है, आपको मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है तो मार्केट में आपको क्या करना है, कम पैसा रिडीम करना है। स्टिक टू स्टेबल फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड वर्क बेटर फॉर द रेगुलर ग्रोथ, यानी कि आपको स्टेबल, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको ये स्टेबल फंड होते हैं ना, हाइब्रिड फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क कम होता है, वहां पे वॉलिडिटी कम होती है, और वहां पे आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड द SWP इज नॉट टैक्स फ्री, देखिए यहां पर क्या है, टैक्स लगता है, SWP टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स लगता है। यहां पे कितना लगता है अभी आपको मैं बताऊंगा। इफ मार्केट परफॉर्मेंस डिप मोर यूनिट मस्ट बी रिडीम, मैंने आपको क्या बताया था, पहले भी मैंने बोल चुका है कि ये गलती नहीं करनी है कि अगर मार्केट डाउन है तो आपको ज्यादा पैसा रिडीम नहीं करना है। ठीक है, ट्रैक द NAV रेगुलरली एज डायरेक्ट अफेक्ट द हाउ मेनी यूनिट आर सोल्ड, चलिए ये हो गया है। रिव्यू योर विड्रॉल अमाउंट एवरी ईयर, हर साल आपको जो विड्रॉल अमाउंट करते हैं आप, तो हर साल उसको विड्रॉल रिव्यू करना चाहिए। कि मान लीजिए मैं 10,000 रुपये हर महीने विड्रॉल कर रहा था, तो जैसे एक साल हो जाए फिर उसको रिव्यू करिए कि क्या मुझे 10,000 हर महीने विड्रॉल करने चाहिए, 15,000 करने चाहिए, कि फिर 8,000 करने चाहिए, 9,000 करने चाहिए, ये हमें रिव्यू करना चाहिए हर साल। ठीक है, SWP जस्ट अ फैसिलेटर, देखिए SWP क्या एक फैसिलिटी है, ये कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसा खजाना नहीं है कि आपको जीवन भर पैसा देता रहेगा। आपके पास फंड है,
उस फंड को आपको मैनेज करना है कि किस प्रकार से हमें इसमें से पैसा निकालना है। वो फैसिलिटी देता है आपको और उस फैसिलिटी का आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि एसडब्ल्यू फैसिलिटी दे रहा है तो आपको जरूर से ज़्यादा पैसा निकालेंगे। जब आप जरूर से ज़्यादा, मैंने बताया ना 6 से 8% आपको ईयरली पैसा निकालना चाहिए। और आप ज़्यादा पैसा निकालेंगे, आपको रिटर्न मिला 10% का, आप निकाल लें 12%, तो आपकी कैपिटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी 2-3 साल के अंदर, फिर आपके पास कुछ पैसा भी नहीं रहेगा। राइट, तो हमें इस चीज का ध्यान देना है। राइट, अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट, टैक्सेशन ऑफ एसडब्ल्यूपी, यानी कि एसडब्ल्यूपी में टैक्सेशन कैसे लगता है। तो देखिए, इसके अंदर जो अलग अलग फंड होते हैं उस अलग अलग फंड के हिसाब से यहाँ पर टैक्सेशन लगता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, आपके पास क्या रहता है, इक्विटी रहता है। आपके पास 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अगर आप 1 साल से, इक्विटी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद निकालते हैं, 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, और 1 साल से पहले आप रिडीम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है इक्विटी में। देखिए, अब यहाँ इक्विटी है और यहाँ इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं। लेस देन 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने से पहले आप पैसा निकाल रहे हैं, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वो 12 महीने से पहले आप निकाल रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, यानी कि एसटीसीजी। 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड दिस, यानी कि आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और मोर देन, ये इक्विटी की बात कर रहे हैं अभी हम, अगर 12 महीने के बाद में आप निकालते हैं, यानी कि आपने पैसा लगाया, आज मान लीजिए कोई आपने यूनिट बाई करी थी, आपके पास 100 यूनिट आज आ गई, और ये 100 यूनिट अगर 1 साल हो गई हैं और उन 1 साल के बाद आप निकालते हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, जिसको हम कहते हैं एलटीसीजी। 12.5% टैक्स लगता है ऑन गेन, यानी जो भी आपका गेन होगा ना उस पर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा निकाल लें तो उस पर सारे पे लगेगा, सो जो गेन होगा उस पर लगता है। अब आते हैं डेट और नॉन इक्विटी फंड्स। जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उस पर कैसे लगता है इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एनी ड्यूरेशन पोस्ट जुलाई 2024, तो 2024 के बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका कैपिटल गेन लगता है। टैक्स एट द इन्वेस्टर एप्लीकेशन इनवॉल्व टैक्स स्लैब, जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब होती है ना, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 12.5% लगेगा, उतना लगेगा। आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब में जुड़ जाएगा और वहां से इस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। हाइब्रिड फंड होते हैं, हाइब्रिड में क्या रहता है, डिपेंड्स ऑन इक्विटी एक्सपोजर। जो आपका इक्विटी का एक्सपोजर है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका 65% से ज्यादा इक्विटी में है आपका, तो ये आपका टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स एक्ट इक्विटी फंड्स, इक्विटी के हिसाब से लगेगा, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया। ठीक है, अगर आपका एक्सपोजर 65% से ज्यादा है इक्विटी के अंदर, और अगर 65% से कम है, तो आपका डेट फंड के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा, जो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग काम करता है। अब आपको क्या चीज याद रखनी है, थोड़ा ध्यान देना है, ये चीज समझने का प्रयास कीजिए। टैक्स ऑन गेन्स, ओनली द कैपिटल गेन्स पोर्शन ऑफ ईच एचडब्ल्यूपी, यानी ये कह रहा है, मैं आपको वैसे बता देता हूं कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपए विड्रॉल किए, आपने 10,000 रुपए विड्रॉल किया, आपने 10,000 में आपका 6,000 रुपए आपका प्रिंसिपल, आपका खुद का अमाउंट था जो आपने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो आपने 4,000 रुपए बचे, 10,000 में से 6,000 रुपए तो आपके थे, 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो उस 4,000 रुपए पर टैक्स लगेगा। और कैसे लगेगा, अगर 1 साल बाद निकाला है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लगेगा, शॉर्ट टर्म तो 1 साल पहले से निकाला शॉर्ट टर्म लग जाएगा। ठीक है, नो टीडीएस, इस पर कोई टीडीएस नहीं लगता है। अनलॉक फिक्स्ड डिपॉजिट एसडब्ल्यू विड्रॉल डू नॉट हैव एनी टैक्स डिडक्शन एज सोर्स, यानी टीडीएस इस पर नहीं लगता है। कैपिटल लॉस सेट ऑफ, जो कैपिटल लॉस सेट ऑफ होता है ना, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग होती है ना, टैक्स हार्वेस्टिंग, यानी टैक्स हमें और बचाने क्या क्या तरीके होते हैं। यहाँ पे तो मैं ये बता रहा हूँ कि टैक्स लगता कितना है और कैसे लगता है, ये बता रहा हूँ। लेकिन टैक्स बचाने वाले जो तरीके होते हैं ना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज कमेंट करेगा, जितनी ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उतना जल्दी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सरचार्ज वगैरह जो लगता है वो सारा कुछ वैसे ही लगता है जैसे कि जो लगता है, उस पर आप क्या बताएं। ठीक है, तो मुझे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको टैक्स कैसे लगता है, एचडब्ल्यूपी क्या होती है, एसआईपी और एचडब्ल्यूपी के बीच डिफरेंस समझ में आ गया, और किन के लिए बेटर रहती है एचडब्ल्यूपी, ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो लेंदी करीब 23 मिनट का करीब हो गया है, वीडियो लेंदी तो हो गया जरूर, लेकिन आपको इस एक वीडियो से ना काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वाकई में इस वीडियो से जानकारी हासिल हुई है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जो कि इन्फॉर्मेशन है हमेशा फैलानी चाहिए, अच्छी बातें फैलानी चाहिए, जिससे कि और भी लोग लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।